औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए व्लॉग के साथ आपको खुशामदीद। कि आज अल खिदमत फाउंडेशन ने बेड का जो मैट्रेस होता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा है और ये PS38 पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी हैं, तो आप अपनी हल्के की आवाम को क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को खुद ये सोचना चाहिए कि गुज़िश्ता 15 सालों से एक ही पार्टी मुसलसल जीत रही है। वो ये खुद अपनी आंखों से देखें कि उनकी खिदमत कौन करता है, जमात इस्लामी करती है या ये मुंतखब नुमाइंदे करते हैं। मुंतखब नुमाइंदे तो मुंतखब होने के बाद 5 साल के लिए जो है चले जाते हैं। उसके औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए व्लॉग के साथ आपको खुशामदीद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन सिटी सकरन सैयद अकील इकबाल साहब। उनसे पूछते हैं कि जैसे कि आज अल खिदमत फाउंडेशन ने बेड का जो मैट्रेस होता है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा है, इन पर क्या ख्यालात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन सकरन जब से सैलाब का आया था 2023 का, उसके बाद से मुसलसल अल खिदमत फाउंडेशन लोगों की खिदमत कर रही है और मुख्तलिफ पैकेजेस दिए हैं। अब इस टाइम क्योंकि शदीद सर्दी पड़ रही है और बहुत सारे घरों में बिस्तरों का और दूसरी चीज़ों की फुकदान होता है, तो अल खिदमत फाउंडेशन इस टाइम जो है मैट्रेस तकसीम कर रही है ताकि लोग जो है लोगों की कुछ मदद हो सके और लोग इससे सर्दी से बचाव कर सकें। जैसे कि आपको ये सैयद अकील इकबाल साहब थे और ये PS38 पर जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी हैं, तो आप अपनी हल्के की आवाम को क्या कहना चाहेंगे? सकरन के PS38 के ऊपर जो भी इलाके आते हैं उन लोगों को खुद ये सोचना चाहिए कि गुज़िश्ता 15 सालों से एक ही पार्टी मुसलसल जीत रही है और लोग उनको वोट वगैरह देते हैं, लेकिन 38 के जो भी हल्के के लोग हैं वो ये खुद अपनी आंखों से देखें कि उनकी खिदमत कौन करता है, जमात इस्लामी करती है या ये मुंतखब नुमाइंदे करते हैं। मुंतखब नुमाइंदे तो मुंतखब होने के बाद 5 साल के लिए जो है चले जाते हैं, उसके बाद फिर 5 साल के लिए आते हैं और जब लोग घरों में डूब रहे होते हैं, लोगों के जो है राशन की तो परेशानी होती है, लोगों की दीगर परेशान रोड रास्तों की परेशानी होती है, लोगों के अस्पतालों के मसाइल हैं, लोगों के थाने के मसाइल हैं, तो ये कहीं भी उनके मेंबर नज़र नहीं आते। उस टाइम जमात इस्लामी उनके साथ खड़ी होती है और इंशाल्लाह आगे भी जमात इस्लामी इनके साथ खड़ी होगी। सर PS38 के वोटर्स को खुद ये सोचना चाहिए कि वो किसको इस टाइम जो है मुंतखब करें। बस यही पैगाम है कि तराजू को याद रखें और 8 फरवरी को तराजू पे मोहर लगाएं। सैयद अकील इकबाल साहब, जैसे कि आपको मालूम है मैं एक टीनेजर हूँ, तो आप उन जो नौजवान हैं सकरन शहर के, उनसे क्या तवक्को कर सकते हैं, वो क्यों आपको वोट दें? क्या आप अगर मुंतखब होते हैं यहाँ से तो उन नौजवानों के लिए क्या मतलब आप एक पैकेज लेकर आएंगे? जैसे यहाँ पर कोई IT की तालीम भी नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल नहीं है, आपको पता है कि हर बंदा किसी और शहर में अपनी आला तालीम के लिए जा रहा है। सकरन के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, जिसमें सेहत का शोबा है, थाने के मसाइल हैं, कोर्ट कचहरी के मसाइल हैं, नौजवानों के लिए ना खेलों के ग्राउंड है, ना तालीम है, बच्चों के लिए तालीम नहीं है, बच्चे जो है वालिदैन परेशान हैं। तो इंशाल्लाह जो है जमात इस्लामी का विज़न है कि पूरे मुल्क में ही जमात इस्लामी तालीम को आम करने का विज़न रखती है और उसकी मिसाल हमारी कराची के अंदर बनो काबिल के लिए जो हमने प्रोग्राम चलाया है, जिसमें लाखों बच्चियाँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम सकरन में भी जो है इस हवाले से लाएंगे। और हमारी कोशिश है कि सकरन में जो है तालीम जो है हर शहरी का हक है और सेहत हर शहरी का हक है कि उनको ये सहूलतें मिलें। जी, आपने सैयद अकील इकबाल नायब सदर फाउंडेशन सकरन और PS38 के जमात इस्लामी के उम्मीदवार उनकी गुफ्तगू सुनी। उनका विजन जो है PS38 के अवाम के लिए, वो सबसे पहला विजन तो ये है, हम जैसे ही मुंतखब होकर आएंगे तो अपने नौजवानों के लिए एक IT सेंटर का इफ्तिताह करेंगे सकरन के लिए। जज़ाकल्लाह।